नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, एम से या एम स्मॉल एल। ठीक, अब ये क्या बताएगा आपको, मैंने क्या बोला कि इंडिया के बाद कहाँ गए, पलवल, और पलवल में फिर पर्टिकुलर कॉलोनी में गए। तो ऐसे ही आप पहले शेल से कहाँ गए, सब शेल में, और सब शेल से अब कहाँ जाओगे आप लोग, ऑर्बिटल्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पे एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताएगा, इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एनी सब शेल। ठीक, इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एम से या एम एल से। ठीक, अगर मान लो आपके पास एल की वैल्यू गिवन है, तो एल की वैल्यू गिवन है तो एम की जो पॉसिबल है, एम कैन हैव, मैंने बोला है कि कैन हैव मतलब पॉसिबल इतनी वैल्यू हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक, माइनस एल से प्लस एल तक होंगी, दैट इज 2l+1, इतनी वैल्यूज होंगी ओवरऑल। देखो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लो आपकी एल की वैल्यू कितना, 0, एल की वैल्यू 0, तो सब शेल कौन सी थी आपकी, एस सब शेल। अब एम की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएंगी बेटा, -0 से +0, डेट इज 0। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एम की कितनी वैल्यू आई, 1, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 1। तो बेसिकली क्या आया कि आपका एस सब शेल में सिर्फ और सिर्फ कितना ऑर्बिटल बनेगा, एक ऑर्बिटल बनेगा। नेक्स्ट देखिए, एल की वैल्यू कितना, 1, एल की वैल्यू 1, तो आपकी सब शेल कौन सी होगी, पी सब शेल। पी सब शेल, तो आप एम की पॉसिबल वैल्यूज निकालिए, डेट इज कहाँ से कहाँ तक, -1 से +1 तक, -l से +l ले रहे हो तो -1 से +1 तक, डेट इज -1, 0 एंड +1। कितनी वैल्यूज आ गई, 1, 2 एंड 3, टोटल कितनी आ गई, 3। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, 3। इसका मतलब पी सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल बनते हैं आपके, 3। वो 3 ऑर्बिटल है आपके px, py एंड pz। नेक्स्ट आप बड़े एल की वैल्यू कितना आई, 2, एल की वैल्यू 2, तो सब शेल कौन सी होगी आपकी, डी सब शेल। ये फिक्स है, ठीक है, एल की पर्टिकुलर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग सब शेल आपकी फिक्स है। एल की वैल्यू 2, तो कौन सी सब शेल हुई, डी सब शेल। डी सब शेल, तो आप एम की पॉसिबल वैल्यूज निकालिए, डेट इज -2 से +2 तक, डेट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। टोटल वैल्यूज कितनी आ गई, 5। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5। डी में कितने ऑर्बिटल बनाओगे आप, 5। उन 5 ऑर्बिटल के नाम क्या है, dxy, dyz, dxz, dx2y2 एंड dz2। नेक्स्ट एल की वैल्यू कितना है, 3, तो आपकी सब शेल कौन सी है, एफ सब शेल। तो देखिए -3 से +3 तक जाइए, -3, उसके बाद कौन सा आएगा, -2, देन -1, देन 0, देन +1, +2 एंड +3। कितनी हो गई टोटल, 7 वैल्यूज हो गई। तो एफ के अंदर अब ऑर्बिटल्स कितने आएंगे बेटा, 7 ऑर्बिटल्स। ठीक, तो देखो फिर से एस सब शेल में कितना ऑर्बिटल बनेगा, सिर्फ एक ऑर्बिटल। पी में कितने बनेंगे, 3 ऑर्बिटल। डी में कितने बनेंगे, 5 ऑर्बिटल। और एफ सब शेल में कितने बनेंगे, 7 ऑर्बिटल। अब ये पर्टिकुलर दे रखी है आपको वैल्यू, देखो पी के करस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज आई थी, -1, 0 एंड +1। तो pz के लिए m की वैल्यू 0, px के लिए +1, py के लिए -1। ये वैल्यू याद हो जाए तो वेरी गुड, नहीं भी होती है तो कोई प्रॉब्लम आपको ऐसा आएगी नहीं। ऐसे ही डी के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यू आई थी अब आपकी, 5, डेट इज -2, -1, 0, +1 एंड +2। उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल थे और इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू पर्टिकुलर दे रखी है। dxy के लिए m की वैल्यू -2, yz के लिए -1, xz के लिए +1, x² - y² के लिए +2 एंड z² के लिए 0। ये वैल्यूज भी याद हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आपको ऐसी सच कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है, बस आपको ये चीज रिमाइंड रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट नोट में एक चीज लिखी हुई है, द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम सबशेल आर ऑफ इक्वल एनर्जी एंड हेंस आर कॉल्ड डिजनरेट ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के जो सबशेल है वो आपके क्या होंगे, सेम एनर्जी के होंगे। देखो जैसे पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल थे, 3 ऑर्बिटल। तो आपने 3 ऑर्बिटल बनाए, डेट इज 1, देखो 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और इन तीनों की एनर्जी सेम, तो ऐसे ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल, दैट इज ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, लास्ट क्वांटम नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। इसको आप रिप्रेजेंट करोगे एस से और एमएस से। ये आपको स्पिन के बारे में बताएगा। स्पिन के बारे में अब देखो, हमने ये तो सोचा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्यूशन की, क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके बारे में कौन बताएगा आपको, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं मोशन के अकॉर्डिंग, दैट इज +12 एंड -12। +12 जब है तो क्लॉकवाइज रोटेशन होगा और -12 जब है तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा। ठीक है,
अब देखो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर n की वैल्यू 3 है तो l और m की वैल्यूज क्या होंगी? देखो n की वैल्यू 3 है तो l की तो पॉसिबल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी? 0 से n-1, तो 0, 1 एंड 2। और m की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी? -l से +l, -l। अब यहाँ पे देखो l की वैल्यू जब 0 है तो m की वैल्यू 0, l की वैल्यू 1 है तो m की पॉसिबल वैल्यू -1 से +1, डेट इज -1, 0 एंड +1। जब 2 है तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है हमारा कौन सी ऑर्बिटल में? 4f ऑर्बिटल में। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, m, n एंड s? देखो आगे वाला जो नंबर होगा आपको, वट कुछ भी नंबर हो, सबशेल से जो आगे नंबर लिखा है डेट इज 3s, 3p, 2d, मतलब कुछ भी लिखा है आपका जैसे, तो ये जो आगे वाला नंबर है वो n की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो 4f ऑर्बिटल के लिए पूछा है। अब यहाँ से n की वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गई, डेट इज 4, n की वैल्यू 4 है। नेक्स्ट l की वैल्यू निकालो। l की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो f ऑर्बिटल, अब f ऑर्बिटल के लिए भी हमें पता है कि l की वैल्यू फिक्स है, डेट इज l की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। तो अब हम 3 हमारे पास आ गया l की वैल्यू, हम m की क्या है पॉसिबल वैल्यूज निकाल सकते हैं, डेट इज -3 से +3, डेट इज -3, -2, -1, 0, +1 एंड +2। ठीक है, तो अब हमें क्या है, स्पिन क्वांटम नंबर, जो चौथा क्वांटम नंबर है उसकी भी वैल्यूज निकालनी है। उसकी हर ऑर्बिटल के लिए पर्टिकुलर 2 वैल्यूज होंगी ही होंगी, -12 एंड +12, -12, +12, -12, +12, सेम आपका चलेगा -12 एंड +12। ठीक है, तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। डन। तो ये चारों के चारों क्वांटम नंबर्स आपके यहाँ खत्म होते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ना कि पर्टिकुलर शेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है,